यस, हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर फ्रॉम एस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, 8th क्लास के बच्चों, जल्दी जल्दी से अपनी जो हिंदी के पाठ्य पुस्तक है सुगंधा निकाल लीजिए, ठीक है। पेंसिल नोटबुक के साथ आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना। तो शुरू करें बेटा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, भारत की सांस्कृतिक एकता। भारत की सांस्कृतिक एकता से आप क्या समझते हो कि भले ही हमारा जो देश है ना, इस देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनका पहनावा अलग है, बोली अलग है कि नहीं। पानी कहते हैं ना, पानी में भी अंतर आ जा रहा है। तो इस प्रकार बेटा हर चीज़ में अंतर है, लेकिन फिर भी है ना, वो सब एक ही हैं। आप लोगों ने जैसे एक गाना नहीं सुना है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक, है ना। वो सब हैं हिंद के ही निवासी, है कि नहीं। तो भारत की सांस्कृतिक एकता यानी कितनी भी, है ना, चाहे कितनी भी प्रकार की विभिन्नताएं हैं, लेकिन अंत में हमारा देश क्या है, एक है, एक राष्ट्र है हमारा देश ना, सारे भारतवासी एक हैं। तो शुरू करें बेटा। ओके, चलिए पढ़ते हैं। यस बेटा, लेकिन पढ़ने से पहले आप लोग जो इस पाठ को जिन्होंने लिखा हुआ है, उनका नाम है बाबू गुलाब राय, जो इसके लेखक हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता का जो ये पाठ है आपका पहला, इसके जो लेखक कौन है, बाबू गुलाब राय। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। बोला जा रहा है कि देश राष्ट्रीयता क्या होती है, नेशनलिटी जो हमारी है ना, आवश्यक उपकरण एक औजार है एक तरह से, कि देश क्या है हमारे लिए, एक उपकरण है कि नहीं। भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर तथा भाषा और धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने हेतु हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को ना कहकर एक उपमहाद्वीप कहते हैं। अब देखिए, जैसे बेटा आप लोगों ने देखा कि पहले अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया, हिंदू मुसलमान को, है ना, इस प्रकार के कहते हैं ना कि उनके बीच में क्या डाल दिया, फूट, है ना, इस प्रकार से कि तुम एक भाषा के नहीं हो, है ना, एक धर्म के नहीं हो, रीति रिवाज तुम्हारे अलग अलग हैं। तो ये सारी बातें वो लोग कह के ना, हमारे जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, है कि नहीं बेटा। तो जो बाहरी लोग हैं वो क्या करते हैं, है ना बेटा, तो बाहरी लोगों ने भी हमें तोड़ने की कोशिश की। और आजकल क्या होता है ना, हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं बेटा, जो कि अपने कहते हैं ना कि रोटी सेकने के चक्कर में क्या करते हैं, भारत के जो हमारा देश है, हमारे जो लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके मन में तरह तरह की कहते हैं ना ईर्ष्यापूर्ण बातें उनके मन में डालते हैं कि नहीं, ये हमारी भाषा का नहीं है ना, ये हमारी जाति का नहीं है, ये हमारे प्रांत का नहीं। इस प्रकार की बातें हमारे जो भोले भाले लोग हैं उनके दिमाग में डालते हैं वो लोग। और जब वो आपस में लड़ते हैं तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, मज़े लेते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार बेटा वो अपनी रोटी सेकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की, जैसे इस प्रकार की बातें अगर कोई आपको बताए ऐसे है वैसे है, तो आपको उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि आप लोग एक साथ कितने दिन से आप लोग रह रहे हो, जब से जन्म हुआ तब से आप लोग एक साथ रह रहे हो। दूसरों की बातों में आके आप कहते हैं ना अपना रिश्ता, है ना, अपने देश के साथ गद्दारी, इस प्रकार की भावनाएं, है ना, लोगों में विकसित हो जाती हैं। तो ये गलत है कि नहीं बेटा। और जैसे एक राष्ट्र ना कह के एक उपमहाद्वीप लोग, है ना, जो तोड़ने की कोशिश, खंडित करने के लिए न राष्ट्र को हमारे तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक राष्ट्र ना कह के एक उपमहाद्वीप बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, समझे इतना। ओके, हार्ड वर्ड्स पे अंडरलाइन कर लीजिए, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।